मई 2016 को बुसान शहर से एक न्यूली वेड कपल विद इन 6 months ऑफ देयर मैरिज मिस्टीरियसली गायब हो जाता है। इस कपल को उनके बिल्डिंग में आते हुए तो देखा जाता है, लेकिन उनको कभी भी वहाँ से बाहर निकलते हुए नहीं देखा गया, न कैमरास और न किसी इंसान ने। पुलिस ने सारे कैमरास एंड डैश कैम फुटेजेस सब चेक किए एंड स्टिल नोबडी कुड फिगर आउट हाउ कम दिस कपल जस्ट डिसअपीयर्ड विदाउट एनी ट्रेस। उनकी गाड़ी भी पार्किंग लॉट में पार्क थी और उनके घर पे उनका डॉगी 4 दिनों से लॉक था। Along with that, उनके वॉलेट्स, पासपोर्ट्स एंड लैपटॉप्स गायब थे। तो पुलिस ने ये अज्यूम किया कि शायद ये कपल वेकेशन के लिए निकल गया है, बट हाउ कम नोबडी सॉ देम, और किसी भी सीसीटीवी फुटेज में उनको इस बिल्डिंग से निकलते हुए नहीं देखा गया। सो वेयर डिड दिस कपल गो एंड हाउ डिड दे डिसअपीयर्ड इन थिन एयर? सो लेट्स टॉक अबाउट इट। मिस चोई सियोन ही 34 इयर्स की थी एंड वो एक हाईली रिगार्डेड थिएटर एक्टर एंड एक एक्टिंग टीचर भी थी। एंड मिस्टर किम यून सुक 37 इयर्स के थे और वो एक रेस्टोरेंट ओनर थे बुसान शहर में। दोनों ने 3 साल तक एक दूसरे को जानने के बाद फाइनली नवंबर 2015 में फैमिली एंड फ्रेंड्स के ब्लेसिंग्स के साथ शादी कर ली। 27 मई 2016 को मिस चोई अपने काम से कुछ ग्रोसरी शॉपिंग करके लौट रही थी। सिंस उनका अपार्टमेंट 15th फ्लोर में था तो ऑब्वियस है वो एलिवेटर ही यूज करते थे। उन्हें उनके एलिवेटर में अराउंड 11:31 PM को देखा जाता है। वो अपने साथ लाई हुई ग्रोसरीज भी कैरी कर रही थी एंड अराउंड उसी टाइम उनके हस्बैंड मिस्टर किम रिपोर्टेडली अपने कोवर्कर्स के साथ ड्रिंक कर रहे थे अपने रेस्टोरेंट में। एंड नेक्स्ट डे की सुबह 3:45 AM में उन्हें भी उनके अपार्टमेंट के एलिवेटर में देखा जाता है। इस कपल के फुटेजेस में कुछ भी ऐसा सस्पिशियस या वियर्ड नहीं था जिसे देख के कुछ डाउटफुल लगे। दे वर रेदर वेरी काम एंड कंपोज्ड एंड किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इस कपल की आखिरी फुटेज होगी जब उन्हें लास्ट टाइम देखा गया था। मिस्टर किम के फादर जब काफी दिनों से अपने बेटे और बहू को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उन्हें ये भी पता चलता है कि मिस्टर किम काफी दिनों से रेस्टोरेंट भी नहीं गए हैं, तब ऑन May 31, 2016 को मिस्टर किम के फादर पुलिस को रिपोर्ट करते हैं उनके मिसिंग होने के बारे में। एंड पुलिस 2 जून को इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, स्टार्टिंग विद देयर फोन्स। गायब होने से पहले तक दोनों कपल के फोन 2 जून तक एक्टिव थे एंड देयर वर सर्टेन एक्शंस टेकन बिफोर दैट। जब तक पुलिस उनके फोन लोकेशन को ट्रेस करती, इट वाज ऑलरेडी लेट। उनका फोन तब तक ऑफ हो चुका था। सो पुलिस को मिस्टर किम का लास्ट लोकेशन बुसान शहर में मिलता है एंड मिस चोई का लास्ट लोकेशन सियोल में मिलता है, जो कि बुसान से अप्रॉक्स 330 किलोमीटर्स दूर है। वुड बी लाइक 6 to 7 hours अवे। पुलिस ने जब उनके अपार्टमेंट की तलाशी ली तो वहाँ पे भी कोई ऐसे साइंस नहीं थे जिसे देख के लगे कि यहाँ पे स्ट्रगल या चोरी या कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हुआ है। घर पे उनका डॉगी लास्ट 4 दिनों से बंद था, उसकी फीसेस हर जगह थी एंड इट्स काइंड ऑफ स्ट्रेंज क्योंकि अकॉर्डिंग टू मिस चोई's फ्रेंड शी लव्ड हर डॉग अ लॉट एंड इट्स प्रिटी कॉमन कि कोई भी एनिमल लवर या जिनके घर पे पेट्स होते हैं वो अपने पेट्स को 4 दिनों के लिए तो छोड़ के अचानक से जा नहीं सकते। बट इट वाज स्ट्रेंज। घर में मिस चोई की लास्ट टाइम लाई हुई ग्रोसरी टेबल पे वैसी की वैसी ही पड़ी हुई थी और सिंक में कुछ झूठे बर्तन। फिर थोड़ी और चेकिंग करने के बाद पता चलता है कि घर से वॉलेट्स, पासपोर्ट्स एंड लैपटॉप्स गायब थे और कोई साइन ऑफ ब्रेकिंग भी नहीं था। तो पुलिस ने अज्यूम किया कि मे बी वो लोग वेकेशन वगैरह के लिए निकल गए हैं, क्योंकि आप वॉलेट और स्पेशली पासपोर्ट ट्रैवल करने के लिए ही यूज करते हैं। बट बात वही आके रुक जाती है कि इफ दे वेंट आउट समवेयर, हाउ कम दे वर नॉट सीन इन एनी ऑफ द कैमरास, नॉट इवन इन द डैश कैम फुटेजेस, जो कि कोरिया में काफी पॉपुलर है। एंड वो लोग 15th फ्लोर में रहते थे तो खिड़की से भी जाने का कोई सिनारियो ही नहीं बनता है। So where did the couple go? Around 70 पुलिस ऑफिसर्स ने सारे सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए। उस अपार्टमेंट में 22 कैमरास थे इनसाइड एंड आउटसाइड अलोंग विद द पार्किंग लॉट। उन्हें किसी भी फुटेज में ये कपल अपार्टमेंट या बिल्डिंग से निकलते हुए नहीं दिखा। उनकी गाड़ी भी वैसे के वैसे ही पार्किंग लॉट में पार्क थी। सो डेफिनेटली वो जहाँ भी गए थे वो अपनी कार तो लेकर नहीं गए थे और ना ही किसी को गाड़ी के आसपास आते जाते या कुछ सस्पिशियस देखा गया अकॉर्डिंग टू द गार्ड ऑफ दैट बिल्डिंग।
सारे कैमरास की पोजीशंस एंड एंगल्स को चेक करने के बाद पुलिस को 2 ब्लाइंड स्पॉट्स मिलते हैं। उन्हें लगा कि कपल ने या तो इमरजेंसी एग्जिट जो कि फर्स्ट फ्लोर के स्टेयर्स में है जहां सीसीटीवी कवर नहीं करता, या फिर डायरेक्ट एंट्रेंस के स्टेयर्स यूज किए हैं। वहां का ब्लाइंड स्पॉट काफी छोटा है तो कपल डायरेक्टली कैमरे के नीचे से वॉक करके निकल गए होंगे, जो यही सजेस्ट करता है कि whoever was involved in the disappearance वो काफी ज्यादा अच्छे से इस बिल्डिंग के कैमरा एंगल से वाकिफ था। बट अगेन कोई भी साइंस ऑफ स्ट्रगल या कॉन्फ्लिक्ट होता तो एटलीस्ट किसी कैमरे में कैप्चर तो होता। और अगर ये कपल खुद ही इतने स्मार्टली गायब होना चाहता था देन व्हाट वाज द रीजन? क्योंकि इस कपल का बैकग्राउंड काफी क्लीन है, ना उनके ऊपर कोई डेब्ट था या इंश्योरेंस क्लेम या कोई बड़ी क्रेडिट कार्ड या बैंक ट्रांजैक्शन भी नहीं हुई थी। आई मीन इवन इफ यू रन अवे यू नीड मनी टू सर्वाइव, तो कोई भी ऐसे एक्शंस थे नहीं। प्लस लास्ट टाइम की लाई हुई ग्रोसरी वो भी तो घर में वैसी ही पड़ी हुई थी एंड मिस चोई का लास्ट लोकेशन सियोल में था। आई मीन हाउ डिड शी मैनेज टू गो सो फार विदाउट एनी कैश? सो व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड दिस डिसअपीयरेंस? सो पुलिस को यहाँ पे ये पता चलता है कि कपल का फोन जून 2 तक एक्टिव था इवन दो मिस्टर किम के फादर को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। फिर उन्हें उनके रेस्पेक्टिव वर्क प्लेसेस से आगे की कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। 28 मई को मिस चोई का एक टेक्स्ट उनके कोवर्कर को जाता है सेइंग वो रिहर्सल में नहीं आ सकेंगी बिकॉज शी इज फीलिंग सिक। एंड दूसरी तरफ मिस्टर किम अपने कोवर्कर को टेक्स्ट करते हैं सेइंग ही वोंट बी एबल टू कम टू वर्क बिकॉज समथिंग केम अप। फिर 30 मई को मिस चोई अपने कोवर्कर को फिर से टेक्स्ट करती है और कहती है कि वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगी क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया है लाइक द लास्ट टाइम एंड शी इज हॉस्पिटलाइज्ड। तो जब तक मिस चोई के कोवर्कर रेस्पॉन्ड करते उनका फोन तब तक डिस्कनेक्ट हो चुका था। यहाँ पे लाइक द लास्ट टाइम का मतलब था मिस चोई हैड अ हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन एंड उन्होंने पहले भी ओवरडोज करा था जिसके कारण वो पहले भी हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी। मिस चोई के कोवर्कर को उनका टेक्स्ट बहुत वियर्ड लगा क्योंकि वो यूजुअली उनसे कैजुअली कम्युनिकेट करती थी एंड जो टेक्स्ट था वो काफी फॉर्मल वे में भेजा गया था। फिर कुछ दिनों बाद दे ट्राई टू कॉन्टेक्ट मिस चोई एंड समहाउ दे मैनेज टू गेट मिस्टर किम्स फोन नंबर बट अकॉर्डिंग टू देम समवन हु क्लेम टू बी मिस्टर किम उन्होंने फोन उठाया था क्योंकि उन्होंने कभी मिस्टर किम की आवाज नहीं सुनी थी। सो उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता था कि वो एक्चुअली में मिस्टर किम थे या कोई और। तो जो ये कोवर्कर था इन्होंने पुलिस को बताया कि मिस्टर किम ने जब फोन उठाया था तो उन्होंने बताया कि मिस चोई हॉस्पिटलाइज्ड है एंड ही अपोलोजाइज फॉर any inconvenience that has caused to their performance because of Miss Choi. But पुलिस को इस इंफॉर्मेशन के बाद उन्हें मिस चोई का हॉस्पिटल में एडमिट होने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है और ना ही मिस्टर किम को कहीं देखा गया। एंड और एक बात पता चलती है यहाँ पे कि मिस चोई वाज अंडर मेडिकेशन एंड उन्होंने लास्ट मार्च में अपनी मेडिकेशन बंद कर दी थी। दूसरी तरफ मिस्टर किम का भी एक कॉल जाता है उनके रेस्टोरेंट में। उनके एम्प्लॉयज बताते हैं कि वो काम पे नहीं आ सकते और वो पैसे भी भेजते हैं ताकि रेस्टोरेंट में काम चलता रहे। ऑल्दो उनके स्टाफ उनके वॉइस से काफी फेमिलियर थी बट उन्हें उनकी आवाज काफी एग्जॉस्टेड साउंड कर रही थी जिससे पुलिस को लगा कि somebody was impersonating to be मिस्टर किम। फिर इस केस में एक नया टर्न आता है। मिस्टर किम के कोवर्कर्स रिवील करते हैं कि उनके पास एक दूसरा फोन था जो वो मिस चोई से छिपा के रखते थे जिससे वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मिस यून से बात करते थे। सो मिस्टर किम एंड मिस यून हैड अ रिलेशनशिप एंड वो शादी करना चाहते थे बट उनके पेरेंट्स उनकी फैमिली इस चीज के लिए अग्री नहीं की एंड दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। फिर मिस यून की शादी हो जाती है एंड विद इन 1 मंथ उनका डिवोर्स भी हो जाता है क्योंकि उनके हस्बैंड को शक था दैट मिस यून उन पे चीट कर रही है विथ हर एक्स बॉयफ्रेंड मिस्टर किम। उसके बाद उन्होंने फिर से शादी कर ली एंड वो नॉर्वे चली गई अपने हस्बैंड के साथ। इसी टाइम स्पैन के बीच में मिस्टर चोई एंड मिस्टर किम ने भी शादी कर ली थी इन 2015 एज मेंशन्ड। अकॉर्डिंग टू मिस्टर किम्स फ्रेंड जब ये कपल का ब्रेकअप हो गया एंड दे वेंट ऑन देयर सेपरेट वेज तब मिस यून मिस्टर किम को परेशान करती रहती थी, उनको टेक्स्ट करती रहती थी कि शी कैंट फॉरगेट हिम एंड इवन उन्होंने मिस्टर किम को थ्रेटन भी किया था इफ ही गेट्स मैरिड टू मिस चोई शी विल किल हिम। एंड उन्होंने सिर्फ मिस्टर किम को ही थ्रेटन नहीं किया था, शी वाज आल्सो थ्रेटनिंग मिस चोई हु वाज जस्ट मैरिड। सो अराउंड 2014 एंड 15 के बीच में मिस यून का मिस कैरेज हो जाता है एंड उसके बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, वो काफी ज्यादा भावुक हो जाती है एंड फिर से वो मिस्टर किम के कांटेक्ट में आ जाती है और मिस्टर किम से कहती है कि उनके कारण उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। इंटरेस्टिंगली मिस यून May 5, 2016 को कोरिया आई हुई थी। यस,
एग्जैक्टली उसी महीने जब ये कपल गायब होता है। कुछ सोर्सेज में ये मेंशन्ड है कि शी केम टू मॉर्न हर डॉटर्स लॉस एंड उन्होंने अपनी माँ से काफी बड़ी रकम ली थी इन कैश, सेइंग कि शी इज गोइंग टू ट्रैवल अफ्रीका। एंड May 14 को मिस यून के पति भी उन्हें कोरिया में ज्वाइन करते हैं। इसी टाइम पे मिस चोई भी अपनी प्रेगनेंसी अपने फैमिली के साथ शेयर करती है। अगर मिस्टर किम एंड मिस यून का अफेयर चल रहा था और दे वर इन सम सॉर्ट ऑफ कांटेक्ट लाइक गुड और बैड एनीथिंग, सो इट वाज इजी फॉर हर टू नो कि मिस चोई प्रेग्नेंट थी। एंड कुछ लोगों का यही मानना है कि मिस यून के मिस कैरेज के बाद डेफिनेटली उनके पास एक मोटिव था टू हार्म दिस कपल बेस्ड ऑन द थ्रेटनिंग मैसेजेस शी सेंट। सो मिस यून ऑलमोस्ट आफ्टर 2 years कोरिया वापस आती है एंड शी डिडंट इवन बॉदर टू इन्फॉर्म एनी ऑफ हर फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स कि वो कोरिया में है। एंड वो काफी चीप जगहों में रहती है लाइक मोटल्स, सोनास एंड ओनली कैश यूज कर रही थी। आई मीन दैट्स प्रीटी वियर्ड राइट कि आप काफी टाइम बाद कोरिया आते हैं एंड आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म करने के बारे में नहीं सोचते हैं एंड आप ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे पुलिस को यही लगा कि वो अपना कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट कोरिया में छोड़ना नहीं चाहती है, विच इज वेरी वेरी सस्पिशियस। और सरप्राइजिंगली उन्होंने अपना डिपार्चर का टाइम भी चेंज कर दिया था वंस दिस कपल वेंट मिसिंग, दैट इज June 7। जब उनको ये पूछा गया था, शी सेड उन्हें टिकट्स काफी चीप में मिली एंड दे वर जस्ट लुकिंग टू सेव सम मनी। मिस यून का एग्जैक्टली कोरिया से तब वापस जाना जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई उन्हें डेफिनेटली एक प्राइम सस्पेक्ट के अंडर डालती है। मिस यून का टाइमलाइन विद द डिसअपियरेंस ऑफ दिस कपल एंड मिस्टर किम के साथ उनकी हिस्ट्री और उनका सस्पिशियस बिहेवियर उनको डेफिनेटली इस केस में इन्वॉल्व करता है। बट सिंस पुलिस के पास कुछ सॉलिड एविडेंस नहीं था लाइक अ बॉडी या डीएनए या कोई स्ट्रॉन्ग विटनेसेस, सो वो उनको इंटरोगेशन के लिए नहीं ला सके। अगस्त 2017 में मिस यून फाइनली अरेस्ट हुई थ्रू इंटरपोल, बट उन्होंने भी अपनी पूरी जी जान लगा दी एंड सिंस वो नॉर्वे में रहती थी तो नॉर्वेनियन कोर्ट ने उनके फेवर में फैसला सुनाया कि कोरियन पुलिस उन्हें एक्स्ट्राडिएट नहीं कर सकती है बिकॉज देयर आर नो स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट हर। प्लस मिस यून एंड उनके हस्बैंड की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी। अलॉन्ग विद दैट दोनों साथ में ही कोरिया में थे एंड दे बोथ डिनाइड हैविंग एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद द मिसिंग कपल। एंड मिस यून का कहना था कि आफ्टर हर मैरिज शी वाज नॉट इन एनी टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट विद मिस्टर किम। इंटरेस्टिंग। सो अगर वो वॉलंटरीली चाहे देन शी कैन गो एंड कोऑपरेट, अदरवाइज पुलिस उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकती। मिस चोई के पेरेंट्स ने मिस यून की मदर को कन्विंस किया कि वो अपनी बेटी को कन्विंस करे टू कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन एंड हेल्प देम फाइंड देयर डॉटर। बट इवन मिस यून की मदर भी मिस यून को कन्विंस नहीं कर पाई। वो गई थी नॉर्वे बट मिस यून ने रेस्पॉन्ड ही नहीं किया। ठीक है, यू डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस केस बट इवन दो यू आर नॉट, थ्रू आउट दिस केस मिस यून का बिहेवियर काफी था टू पॉइंट ऑल द फिंगर्स ऑन हर रिगार्डिंग द कपल्स डिसअपियरेंस बिकॉज शी इज द ओनली पर्सन हु हैजंट बीन इंटरोगेटेड इन दिस केस। वी डोंट इवन नो कि मिस यून के साइड की स्टोरी क्या है एंड जिस तरीके से वो और उनके हस्बैंड का कोरिया में आना एंड देन अपनी पूरी जी जान लगा के केस जीतना एंड देन पुलिस को भी अपने से एकदम दूर रखना, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये कपल डेफिनेटली कुछ छिपा रहा है। कुछ आर्टिकल्स में ये भी मेंशन्ड है कि मिस्टर किम के फादर ने बाद में इस केस से अपना इंटरेस्ट हटा दिया था जब उन्हें अपने बेटे मिस्टर किम का मैसेज मिलता है सेइंग एवरीथिंग इज फाइन। उन्होंने ये एक इंटरव्यू में कहा था। अराउंड June 5 को वो पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके बेटे की शक्ल को ब्लर किया जाए ताकि फ्यूचर में उन्हें लेके कोई इशू ना हो एंड पुलिस ने ये किया। दैट्स व्हाई मीडिया में सिर्फ मिस चोई का फेस रिवील था जब ये केस बाहर आया था एंड मिस्टर किम का ब्लर था, जिससे एक चीज तो क्लियर थी कि इवन मिस्टर किम के फादर भी कुछ डेफिनेटली छिपा रहे थे। बट आफ्टर 2019 ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन के बाद मिस्टर किम का फेस भी एक्सपोज कर दिया गया था। कुछ सोर्सेस में ये भी कहा गया है कि मिस यून के भाई का कहना था कि मिस्टर किम मिस यून को थ्रेटन कर रहे थे सेइंग दैट वो उनसे ब्रेकअप नहीं कर सकती है अदरवाइज मिस्टर किम उन्हें मार देंगे। एंड फाइनली अक्टूबर 2015 में मिस यून ने इस सीक्रेट अफेयर को खत्म किया। इंटरेस्टिंग इजंट इट? मिस यून और मिस्टर किम का रिलेशनशिप अक्टूबर 2015 को खत्म होता है एंड नवंबर 2015 में मिस चोई और मिस्टर किम की शादी हो जाती है।
कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मे बी द कपल वाज अंडर सम अननोन थ्रेट, या फिर वो स्पाइज या वो किसी इंटेलिजेंस के रेडार में आ गए थे। यू नो लाइक जैसा मूवीज में होता है, समटाइम्स गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है एंड देन पीपल जस्ट डिसअपीयर विदाउट एनी ट्रेस, उनकी बॉडी भी नहीं मिलती है। या मिस यून ने मे बी हिटमैन हायर किया था, हु नोस, अगेन इट्स जस्ट अ वाइल्ड थ्योरी। सिंस पुलिस को इस कपल की बॉडीज नहीं मिली आज तक, सो दे हैव बीन लिस्टेड मिसिंग rather than assumed dead. I think it's pretty common everywhere until and unless आप एक important personality या फिर minor या बच्चे नहीं हो, पुलिस ज्यादा पुश नहीं करती है ऐसे केसेस में। प्लस कोई सॉलिड एविडेंस ना होना और सब कुछ इस केस में मिस्टीरियस होना इस केस को डेफिनेटली एक डिफिकल्ट मोड में डालता है, जहाँ पे जब तक मिस यून जैसे प्राइम सस्पेक्ट अपने तरफ से कुछ बताते नहीं है, इट विल रिमेन अनसॉल्व्ड। एंड वही एक टाइम के बाद पुलिस भी गिव अप कर देती है। सो मिस चोई के पेरेंट्स उम्मीद में है वन डे देयर डॉटर माइट रिटर्न, या उन्हें कुछ क्लोजर मिले इस केस में। एंड आई होप दैट दिस केस इन फ्यूचर डज गेट सॉल्व्ड। देयर इज अ डॉक्यूमेंट्री आल्सो अबाउट दिस केस जो 2019 में रिलीज हुई थी। एंड अगेन दिस केस वाज द टॉक ऑफ द टाउन, बट अगेन पुटिंग एवरीथिंग टुगेदर स्टिल इट कम्स टू अ डेड एंड। ये आज तक कोरिया का वन ऑफ द मिस्टीरियस एंड अनसॉल्व्ड केसेस में काउंट किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, डू यू नो 27 मई को मिस चोई अपने साथ आधी ग्रोसरी ही लेकर गई थी। पुलिस ने जब उनकी कार चेक की थी तो मेजॉरिटी ऑफ द ग्रोसरी वाज स्टिल देयर इन द कार। सो क्या मिस चोई को पता था दैट शी वाज सपोज्ड टू कम एंड कलेक्ट द रेस्ट ऑफ द ग्रोसरी? एंड कोई अगर कहीं जाता है तो दे टेक इट विद देम, व्हिच वाज प्रीटी क्लियर क्योंकि उनकी लाई हुई ग्रोसरी टेबल पे वैसी की वैसी ही पड़ी हुई थी। सो मिस चोई वाज डेफिनेटली सपोज्ड टू कम बैक एंड कलेक्ट द रेस्ट ऑफ द ग्रोसरी, बट सैडली वो कभी आई ही नहीं। Here's what I think from my end कि पुलिस को मिस यून का फोन लोकेशन ट्रेस करना चाहिए था जब तक वो कोरिया में थी, along with that उनके हस्बैंड का भी, एंड उनके कॉल लॉग्स और उनके भेजे हुए थ्रेटनिंग मैसेजेस को स्पेशली। I mean there is no physical traces और evidence of this text। ये कुछ ऐसी चीज है जो सिर्फ आर्टिकल्स और अकॉर्डिंग टू यू नो पुलिस इट इज मेंशन्ड, बट अगर ये टेक्स्ट होते तो एटलीस्ट कोर्ट थोड़ा सा तो कंसिडर करती टू सेंड मिस यून फॉर द ब्रीफ इंटरोगेशन। सो वाज इट ऑल जस्ट सम स्पेकुलेशन क्योंकि मिस यून और मिस्टर किम had a history? And definitely it could be burner phone लोग यूज करते हैं and then उसे फेंक देते हैं। I mean it's hard to get evidence about it, बट उनके कोवर्कर ने बस ये इन्फॉर्मेशन दी थी जिसके कारण इस केस में एक नया एंगल आया था। बट देयर वाज नो एक्चुअल फिजिकल ट्रेस ऑफ दीज टेक्स्ट मैसेजेस, थ्रेटनिंग मैसेजेस एंड आल्सो द सेकंड फोन। इट वाज जस्ट समथिंग दैट द कोवर्कर्स सेड। एंड ऑब्वियसली बात है कि मिस्टर किम का अगर कोई ऐसा प्लान था कि ऐसे मिस्टीरियसली गायब हो जाना, तो ऑब्वियसली वो कोई एविडेंस नहीं छोड़ेंगे। सो डेफिनेटली अगर सेकंड फोन हाथ में लगता तो काफी ज्यादा बातें बाहर रिवील होती। एंड वैसे ये कपल काफी mysteriously गायब हुआ without any trace or evidence, so it was a smart move. So anyways, that's where the lack of evidence comes in, so who knows. So thank you guys for listening to my first case. अगर आपकी भी कोई theory है about this case, do let me know under the comment section, and if you wanna hear more bizarre and unsolved cases like this, do let me know. I'll take them under consideration. So till then, thank you for being here and love you guys. Take care. Bye bye.